नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पर है और चुनावी जो माहौल है बहुत गर्म होता जा रहा है, क्योंकि आज जो है आखिरी दिन भी था नॉमिनेशन का। और हम बात करें दिल्ली चुनाव की तो इस वक्त हम मौजूद हैं विकासपुरी विधानसभा में और मेरे साथ एक कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र सोलंकी। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको कि कांग्रेस ने तमाम कैंडिडेट इस क्षेत्र से अपना दावेदारी ठोक रहे थे, उसके बावजूद आप पर भरोसा जताया है। तो कुछ जो कांग्रेस का सफर जो आपका रहा है उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया और कांग्रेस पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया और मुझ पर भरोसा जताया। और बहुत अच्छा लगता है। अभी तक मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ जी। पिछले 18 साल से मैं कानून की लड़ाई लड़ता आया हूँ लोगों के लिए और अब मौका आया है कि मैं समाज की लड़ाई एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लड़ा जाए कि मैं समाज के लिए कुछ अलग से कर पाऊँ, उनको सुख सुविधाएं दिलवा पाऊँ, उनके जीवन में थोड़ा सा अच्छा कुछ बदलाव ला सकूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है और अंदर से ऐसे लगता है कि भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि मैं कुछ अच्छा करूं। उनकी प्रकृति जो बनी हुई है, ये जो उनका जनजीवन जो चला रखा है, उसमें इस समाज में अगर मैं कुछ अपना भागीदारी दे सकूं तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहूंगा। बहुत बढ़िया। मैं भी सवाल करने ही वाला था कि आप वकालत करते करते कहाँ राजनीति में आ गए। तो जैसा कि आपको विकासपुरी विधानसभा से प्रत्याशी आप कांग्रेस के, अभी विकासपुरी की अगर बात करें तो नाम ही विकासपुरी है। विकास वैसे तो पूरी दिल्ली में नहीं दिखता, लेकिन यहाँ नाम के अकॉर्डिंग तो क्या कहेंगे इस पर सर? इस पर नाम विकासपुरी है तो विकास हुआ था किसी जगह का और उसका नाम विकासपुरी पड़ा। एक जगह बनाई थी दिल्ली में, अच्छी बनाई थी, जिसका नाम विकासपुरी रखा था और उसका विकास भी बहुत हुआ था पहले। लेकिन 2013 के बाद विकासपुरी से चला गया। जो 1998 से 2013 तक विकासपुरी में या दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने जो विकास किया था वो पहले तो रुका, उसके बाद जो दुर्गति हुई है पूरी दिल्ली की भी और विकासपुरी की भी, वो आप सबके सामने है। विकास के नाम पर जो आए थे उन्होंने अपना विकास किया है, अपने शीश महल बनाए, अपने बैंकों में बैलेंस बढ़ाए हैं, बहुत सारे घोटाले किए 2013 में, 15 में, 20 में। अगर 13-15 की बात करें तो पढ़े लिखे आदमी उनको एक झूठी आस दिखाई गई, एक किरण दिखाई गई कि हम ईमानदारी की राजनीति लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। दुनिया को बहुत बरगलाया, पढ़े लिखे बेवकूफ बनाए और लास्ट में जाकर के हालात ये हो गए कि आज के दिन ये साफ साबित हो चुका है कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो कट्टर बेईमान साबित हो चुके हैं। किसी नेता के लिए जेल जाना अगर जनता के लिए जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काले कारनामे करके और जेल जाए घोटाले कर करके, इसे शर्म की बात नहीं। उन आदमियों को इस राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था और ये हम लोगों के, हमारी दिल्ली की जनता से गलती हो गई जो उनको एक बार मौका दिया, 2 बार दिया, तीसरी बार विश्वास जताया दिल्ली में और विश्वासघात हो गया पूरी दिल्ली के साथ। अगर हम बात करें तो अभी ऐसा लगता है कि हम तो राजनीतिक लोग हैं, जैसे आप तो एक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जैसे कि तमाम जो स्कूल की बात हो या सड़कों की, अब फ्री बस, फ्री पानी, फ्री बिजली और अब मौलवी और मंदिरों के पुजारियों पर भी कैसे कॉन्ट्रैक्ट, कई ऐसी सड़कें हैं, कई ऐसे लाइनें हैं जो कागजों में डल गई हैं बट वो है ही नहीं।
ये सारे गोरख धंधों में घुसे रहे, विकास की सोचती ही नहीं। बिल्कुल। तो जैसे अगर हम 15 साल पीछे जाते हैं तो चुनाव दिल्ली में होता था भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस। अभी स्थिति कुछ अलग है, तो कांग्रेस कहाँ? आज की स्थिति एक और तरीके से अलग है। आज के दिन भी पब्लिक से पूछ लो, टक्कर दो ही में है, बीजेपी और कांग्रेस। ये बात तो बिल्कुल सही है कि चाहे सरकार किसी की भी रही हो पिछले समय में, लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को मानती है कि जो काम हुए वो कांग्रेस के समय में हुए। शीला दीक्षित की 15 साल की जो सरकार, उसके भी कामों को याद करती है, उसके विकास को। तो अब अगर हम आज की बात करें तो चुनाव में कितनी फाइट आपके लिए है, और आपके क्या वो जैसे मैनिफेस्टो कहते हैं, तो आपके क्या विकासपुरी के लिए कार्य होंगे? विकासपुरी के लिए देखिए, पार्टी की तरफ से हम बात करें तो 2500 रुपए हर बहन के लिए महीने, 2500 रुपए महीने हर लेडी को मिलेगा, दिल्ली की जो नागरिक है। 25 लाख का फ्री मेडिक्लेम मिलेगा। 25 लाख का मेडिक्लेम बहुत है। उसके बाद दिल्ली की जनता को कहीं भी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी मेडिकल में। 25 लाख का इंश्योरेंस इज इनफ। उसके साथ साथ हम बात करें कि रोजगार की, जो भी ग्रेजुएट हैं उनको 8,500 रुपीज, 8500 रुपए हर महीने 1 साल तक हम देंगे, ताकि वो अपने आप को सेटल कर सके। जो ग्रेजुएट युवा है, जो ग्रेजुएट हो के युवा जैसे ग्रेजुएट होगा, हमारी उस स्कीम में अप्लाई करेगा, 8500 रुपए हर महीने लेगा, और वो 8500 रुपए 1 साल तक उसके लिए है। और उस दौरान हम चाहेंगे कि जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं, उनके अंदर उनको हम एडजस्ट कराएंगे 8500 रुपए 1 साल तक, और उसके बाद उसको एक रोजगार देंगे। और विकासपुरी की जनता के लिए अगर हम बात करें तो मेरे दिल की इच्छा है, हालांकि किसी भी और पार्टी के किसी कैंडिडेट का भी उधर ध्यान भी नहीं है, और मेरा ध्यान 25 साल से ऐसे, जब से मैं देख रहा हूं, 2000 में, सन 2000 में लैंड एक्वायर हुई थी बापोला गांव की 205 एकड़ जमीन, आज भी एज इट इज पड़ी है। SCZ इलेक्ट्रॉनिक हब और इन चीजों के लिए हमने रखा था। शीला दीक्षित जी के टाइम में वो चीजें आगे भी बढ़ी। मास्टर प्लान 2021 भी चला। अगर मास्टर प्लान 2021 आज तक लागू हो गया होता, अगर 2013 के बाद भी कांग्रेस की सरकार होती, तो मास्टर प्लान 2021 जो था वो अब तक लागू हो चुका होता। लेकिन अब उसको मास्टर प्लान 2041 कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने काम तो करना नहीं है, इन्होंने सिर्फ बातें करनी है, जनता को बेवकूफ बनाना। उसके साथ साथ वो 205 एकड़ जमीन अगर SCZ बनाया जाए या IT कुछ हब उस टाइप का यहाँ पे लाया जाए, जो प्लान चल रहा था शीला दीक्षित जी के टाइम पे, उसमें करीब 4.5 लाख रोजगार नौकरियां आने की प्रावधान था उसमें, कि उसमें 4.5 लाख नौकरियां आएंगी विकासपुरी के एरिया में। उसके साथ साथ जब नौकरियां आएंगी, काम होगा, बिजनेस होगा, तो वहां पे लोग आएंगे, वो रहने के लिए भी उनको जगह चाहिए, उनको गोदाम के लिए भी जगह चाहिए। अगर किसी का 25 गज का भी मकान है, तो जो आज वो एक कमरा रेंट पे 2500 रुपए में दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये बनने के बाद कम से कम 25,000 रुपए में एक रूम सेट लगेगा 1 महीने के लिए। जिसका 25 गज का मकान है, उसको सिर्फ अपने मकान में 1 या 2 फ्लोर अपने लिए रखो, 2-3 फ्लोर किराए पे दे दो। 75,000 का, लाख रुपए का उनका महीने का इनकम हो जाता है ये। और युवाओं के लिए यहाँ पे जब 4.5 लाख नौकरियां आएंगी, तो पूरी विकासपुरी में कोई ऐसा युवा नहीं रहेगा जिसके पास रोजगार ना हो। चलिए, बहुत बढ़िया। इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, अभी आपने बताया कि जो बेरोजगार ग्रेजुएट युवा होगा उसको 8,500 रुपए प्रति माह मिलेगा जी। हालांकि विदेशों की बात करें तो उसी तर्ज पर है। सब चाहते भी हैं कि बेरोजगार युवकों को जो है कुछ ना कुछ भत्ता मिले, जो कांग्रेस कह रही है जी। उधर दूसरी ओर जो दीदी योजना 2500 रुपए की बात जी, आम आदमी पार्टी 2100 रुपए, तो आपको लगता नहीं जैसे वहां उनकी बात करते हैं कि भाई बजट गड़बड़ा जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा? नहीं, देखिए, बजट गड़बड़ाने की बात ये है, एक तो हमारी जो 2500 रुपए वाली बात है, 2500 रुपए हर बहन को देने की बात है, वो ऐसा नहीं है। हमारे दूसरे स्टेट में हम दे भी रहे हैं जहां कांग्रेस की सरकार रही। 25 लाख का जो फ्री लाइफ इंश्योरेंस है, वो गहलोत साहब ने हमारे इस प्रॉमिस को इनॉग्रेट किया था, तो वो राजस्थान में उन्होंने लागू किया है। तो हमने जो और दूसरे स्टेटों में लागू कर रखे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। यहाँ दूसरी पार्टी जो 2100 रुपए की बात कर रहे हैं, उन्होंने 1.5 साल पहले 1000 रुपए कार्यकर्ताओं के घर पे पड़े अभी भी फॉर्म, आज तक वो फॉर्म तो लेके नहीं गए, अब 2100 की बात कर रहे हैं।
भैया वो झूठे हैं, वो 2100 भी कह सकते हैं, 21,000 भी कह सकते हैं, 21 लाख भी कह सकते हैं। उनकी बातों पे जाने की बात नहीं है। जनता जानती है। अब तो उनके चेहरे देखते ही लगता है कि आज क्या झूठ बोलने आए। वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं ऐसे लगता है कि पता नहीं आज क्या झूठ बोलेगा। इसका झूठ तब से शुरू है जिस दिन इसने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं ना किसी से मदद लूंगा ना दूंगा। क्या था स्टेटमेंट? हाँ, कुछ ऐसा ही था। और अभी अन्ना जी ने एक वीडियो और निकाल करके इनके लिए बताया कि मैंने तो सबसे बड़ी गलती की इन पे विश्वास करके। चलिए, इसी के साथ बहुत धन्यवाद। और अंत में जनता को संदेश विकासपुरी की जो मतदाता है उसके साथ साथ पूरी दिल्ली के मतदाता भी इस वीडियो को देखेंगे ताकि कांग्रेस का जो आपका जो है जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचे। तो लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता जनार्दन, जनता परमेश्वर होती है, उनको यही संदेश देना चाहता हूं। विकासपुरी और दिल्ली दोनों को जरूरत है कांग्रेस की। दिल्ली हमेशा से कांग्रेस की रही है और कांग्रेस दिल्ली में विकास किया तो कांग्रेस ने किया। 1993 से 1998 तक आपने बीजेपी की सरकार देखी, 3 सीएम भी देखी। 1998 से लेकर आपने 2000 तक शीला दीक्षित जी की सरकार देखी और 2013 से अब तक आप देख ही रहे। आप कंपैरिजन कर लीजिए, कांग्रेस से बढ़िया दिल्ली का विकास हो कोई कर ही नहीं सकता। और आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को, विकासपुरी की जनता को, कि कांग्रेस को वोट दीजिए और दिल्ली और विकासपुरी के विकास में योगदान दीजिए। हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। कांग्रेस हमेशा से दिल्ली, विकासपुरी और भारत की सेवा में हाजिर रही है, तत्पर रही है। मैं भी आपकी सेवा में तत्पर हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विकासपुरी से कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र सोलंकी और पूरी चर्चा आपने सुनी। इन सब बातों को लेकर के अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और जो दिल्ली के मतदाता, जैसा कि हम सुनते हैं बार बार कि कांग्रेस की सरकार सही थी, तो क्या कांग्रेस फिर से वापसी कर रही है? ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। फिलहाल मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगा, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।